गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर 15 के राजनीतिक सिद्धांत है, इसको राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारना है, इस राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग कैसे हो, इसको हम लोग आज करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का जब व्यवहार में प्रयोग होता है तो हम इसकी अवधारणा में भिन्नता पाते हैं। जैसे गणित में त्रिभुज या वर्ग की एक परिभाषा होती है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। यानी इसका संबंध किसी वस्तु से नहीं बल्कि व्यक्ति से होता है। वस्तु का अपना कोई ना कोई विचार नहीं होता, लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता जैसे मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए रेलवे काउंटरों, अस्पताल, बैंकों, सरकारी कार्यालय, डॉक्टर्स के क्लिनिक, राशन की दुकान आदि में अक्सर लोग कतारें तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा करने वालों को कतार के पीछे में जाने के लिए कहा जाता है। तो कतार में लगे लोगों को खुशी होती है, लेकिन जब वे आगे बढ़ जाते हैं तो लोग ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा प्रायः सभी जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका विरोध भी होता है, क्योंकि इसको समान अवसर मिलना चाहिए। जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। यदि वृद्धों, विकलांगों, बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो हम समझते हैं कि यह न्यायोचित है। गरीबी के कारण यदि लोग उचित इलाज से वंचित रह जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, तो उनका परवरिश भी उस तरह से नहीं हो पाती है जिससे कि वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो यह हमें अनुभव होता है कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हों और आर्थिक कमी के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार न हो पाएं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, और ऐसा हमारा विचार भी बनता है कि इन्हें सरकारी तरीकों से उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, या वो वैसे व्यक्ति जो गरीब हैं, वैसे व्यक्ति जो मतलब गरीब भी हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार को किस तरह से कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए उन्हें कोई ना कोई रोज़गार में लगना पड़ता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे घर में ही रह जाते हैं। तो ये सभी हमारे देश में ही नहीं, सभी परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए वृद्ध, दिव्यांग, महिला, गरीब बच्चों के लिए उनके हित में सरकार द्वारा कई विशेष कदम उठाए गए हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा इन सभी धारणाओं के प्रति अर्थ में राजनीतिक सिद्धांतकारों में भी भिन्नता होती है। राजनीतिक सिद्धांत में जब वास्तविकता में प्रयुक्त होता है तो यह उस परिस्थिति पर भी निर्भर करता है जिस पर यह प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत
व्यवहार किस तरह होना चाहिए और जिस तरह से राजनीतिक सिद्धांत हमारी सरकार, हमारी समाज, हमारा राज्य, हमारे व्यवहार, हमारे कानून निर्माण तथा नवीन व्याख्या, नवीन अवधारणा आदि सभी को देखता है और ये सभी चीज़ों के प्रति जो कमी है या जो लोग अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें सरकार किस तरह से मदद कर पाए राजनीति, ये सभी चीज़ हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये राजनीतिक अगर सरकार करती है, उन्हें मदद करती है, उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करती है, तो राजनीतिक सिद्धांत वास्तविक रूप में प्रयुक्त हो पाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत को सही तरीके से अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति उतारने की कोशिश कैसे की जाती है इसे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजनीतिक महत्व को जानेंगे। ओके, थैंक यू।